दोस्तों, बैरून मुल्क असाइलम सीकर्स के पासपोर्ट पर पाबंदी जो लगाई गई थी वो फैसला वापस ले लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल ये आप सही सुन रहे हैं। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी पनाह की दरख्वास्त देते थे या असाइलम के केसेस करते थे तो उन पर जो पाकिस्तान की हुकूमत ने चंद रोज़ पहले पाबंदी लगाई थी कि वो उनके अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं तो वो दोबारा नहीं बनेंगे। आज ये जनाब फैसला हो गया है कि ये पाबंदी वापस और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे आज से पहले पासपोर्ट एम्बेसियों में बनते थे वैसे ही बनना शुरू हो जाएंगे। 60 दिन के अंदर अंदर हर सूरत आपको पासपोर्ट मिल जाएगा जो नॉर्मल फ़ीस के साथ होगा। जी हाँ, ये रिसेंटली फैसला आखिर क्यों किया गया ये मैं आपको बताता हूँ। जो नायब वज़ीर आज़म है इसहाक डार, उन्होंने जब ये एक मीटिंग बुलाई तो उसमें देखा गया, हालात का जायज़ा लिया गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इतनी ज़्यादा तादाद में पूरी दुनिया में मौजूद हैं और इतने ज़्यादा रेमिटेंस भेजते हैं, ज़र मुबादला भेजते हैं, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करता है जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा तादाद में पैसे भेजते हैं। तो उस वक्त हम ये नहीं देखते ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ये पैसा भेज रहे हैं, ये वहाँ पे लीगल है या इलीगल है, वहाँ पे असाइलम सीकर्स हैं या वहाँ पे परमानेंट रहते हैं, उस वक्त नहीं देखा जाता। लेकिन उनको जो पासपोर्ट की मुश्किलात हैं, पासपोर्ट जो इंटरनेशनल लेवल पर आपकी शनाख्त होती है तो कैसे उनको महरूम किया जा सकता है, कोई दुनिया की ताकत ऐसा नहीं कर सकती। तो अब ये फैसला हुआ, फिर वहाँ पे बड़ी हाई जो है ना वो अफसरान पर मुश्तमिल एक मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि किसी भी शख्स का जो पाकिस्तानी है वो किसी भी दुनिया के मुल्क में रहता है, खा उसने पनाह की दरख्वास्त दी है या इलीगल है या जो भी उसका स्टेटस है, वो उसको पूरा जो प्रोसेस है उसके मुताबिक उसका पासपोर्ट जारी किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि 11 जून को पिछले महीने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह फ़ैसला किया था और फौरी तौर पर फैसला करने के बाद एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था कि जो बैरून मुल्क रहते हैं और असाइलम सीकर्स हैं उनके पासपोर्ट रीन्यू नहीं होंगे। अगर उनके पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो वो रीन्यू नहीं किए जाएंगे। बल्कि उन्होंने यहाँ भी नोटिफिकेशन में कह दिया था कि बल्कि जिनके हैं उनकी भी कोशिश करेंगे कि उनके मनसूख कर दिए जाएँ। तो काफ़ी तशवीश थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में इस हवाले से और उन्होंने एहतजाज भी किए। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले भी एक व्लॉग किया था, मैंने कहा था कि मेरे इस राय के मुताबिक इस्लामाबाद में एक जल्द मीटिंग होगी और उसमें जो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पासपोर्ट का मसला है इसको हल कर दिया जाएगा। अब उन्होंने इस चीज़ का भी नोटिस लिया है कि जो पासपोर्ट तख़ीर से बनते हैं, यानी कि लोग अपने काम छोड़कर एम्बेसी जाते हैं, एम्बेसी में पासपोर्ट जमा करवा के आ जाते हैं, उसके बाद वो एम्बेसी से रब्ता करते हैं और एम्बेसी वाले उनको कहते हैं कि चीज़ का सख्त नोटिस लिया गया है 60 दिन के अंदर अंदर हर सूरत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनका पासपोर्ट मिलना चाहिए। ये भी फैसला किया गया है। आप देखते हैं कि इस फैसले पर किस हद तक अमल दरामद होता है। लेकिन जो असाइलम सीकर्स के पासपोर्ट बनाने का जो फैसला वापस लिया है ये बिल्कुल ऑथेंटिक खबर है और बेशक आप कल ही जाके अपना पासपोर्ट एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। खा आप असाइलम सीकर्स हैं, खा आपका केस रिजेक्ट हो चुका है और वो एम्बेसी आपका पासपोर्ट बनाने की पाबंद होगी। आपको पता है ना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस कदर ज़्यादा तादाद में पूरी दुनिया में रहते हैं और वहाँ से रेमिटेंस पाकिस्तान भेजते हैं, गो के वो अपनी फैमिली को भेजते हैं। लेकिन पैसा जब बाहर से आता है तो उनकी फैमिली को तो फ़ायदा होता है, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ज़र मुबादला आता है मुल्क में और मुल्क तरक्की करता है। कोई भी मुल्क है ना उसकी तरक्की का दारोमदार ज़र मुबादला पर होता है और वो करते हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। जहाँ रहें खुश रहें और उनसे अल्लाह हाफ़िज़।